तकनीकी चीज़ें हों, तकनीकी सपोर्ट की जो चीज़ें हों, उनमें क्या क्या अब हो रहा है, खेल का क्या हो रहा है, खिलाड़ियों का क्या हो रहा है, आयोजन किस तरह का होगा। अमित जी, अब तो बिगुल बज ही चुका है, कौन कौन सी तारीख ओलंपिक संघ ने आपको दी है? जी देखिए, अभी जो प्राथमिक हमारा डेट्स का था, क्योंकि 38वां खेल तो हमें मिल चुका था विगत वर्ष गोवा के इसमें, लेकिन डेट्स हमें नहीं मिले थे। डेट्स माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से हमें 28 जनवरी से 14 फरवरी की डेट पीटी उषा जी ने दी है, जो कि आपने देखा ही होगा कि पहले जब आईओए के कार्यालय में उन्होंने इस तिथि का निर्णय लिया था। यद्यपि उन्होंने ये भी कहा था कि 25 तारीख को होने वाली स्पेशल एजीएम में इन डेटों के ऊपर, इन तिथियों के ऊपर जब पुष्टि हो जाएगी उसके बाद से ही ये डेट्स सही माने जाएंगे। तो हम लोग अभी अपनी तैयारी उस हिसाब से पूरी कर दिए हैं कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे जहाँ गेम्स होने हैं, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक तरह से इस तरह का गेम होगा कि पहली बार 100% बिल्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। कोई हैंगर या कोई टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर हम तैयारी तो उन टेंटेटिव डेट को ही मान कर अपनी पूरी शुरू कर रहे हैं ना। हमने तो मान लिया कि उसी के हिसाब से तैयारियां होनी है। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जिस दिन मिला था उस दिन 111 दिन बचे थे, आज 99 दिन पे हम खड़े हैं और हमारी हर दिन की तैयारी चल रही है। चाहे संडे हो, चाहे कोई छुट्टी का दिन भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। हर दिन हमारे लोग लगे हुए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हो, चाहे हमारे गेम्स के इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट की तैयारी हो, चाहे हमारे खिलाड़ियों के कैंप की तैयारी हो और नए खिलाड़ियों के मेडल लाने की जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है, उन सब के विषय में सब पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उससे पहले, राष्ट्रीय खेलों से पहले अपने खिलाड़ियों का कोई यहाँ कुछ शिविर लगे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगे हैं, उनको अभ्यस्त किया जा रहा है, इस तरह की क्या तैयारी हैं ताकि खिलाड़ी हम खाली इवेंट बनकर ना रह जाएं, हमारे खिलाड़ी मेडल भी लेके आएँ? देखिए, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है और बिना कैंप के और बिना किसी तैयारी के मेडल लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए शिविर लगाने की तैयारी चल रही है। स्पेशल कैंप कमिटीज़ बनाई गई। हमारे यहाँ 5 क्लस्टर हैं जिसमें गेम्स हो रहे हैं। उन 5 क्लस्टर पे किस तरह से उनकी आवासीय व्यवस्था होगी, क्या खाने की व्यवस्था होगी, और वो करते हुए और अच्छे कोच हम बाहर से लाएँ, फिजियोथेरेपिस्ट लाएँ, मैस्योर लाएँ, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाले व्यक्ति को लाएँ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, ये सब चीज़ों को जोड़ के एक अच्छे कैंप को बनाने की तैयारी चल रही है। स्क्वॉश है हमारा, फुटबॉल है, जितने भी आप अगर आप इंडोर गेम कहें, जैसे हमारे इंडोर गेम वॉलीबॉल, इंडोर गेम हैंडबॉल हो चुका है, बास्केटबॉल हो चुका है, ये सब इंडोर गेम्स के लिए हमारे पास हॉल उपलब्ध है। अभी जो खिलाड़ी आएंगे उनके रुकने का आपने इंतजाम बताया, सारे होटल एक्वायर हो जाएंगे उस दौरान कि भाई उनका वहाँ रहने का होगा। क्या कोई नया स्टेडियम या कोई नई चीज़, नई पिच, नई किसी तरह का कोई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से पिछले 3 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना कार्य हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें कुछ भी नया बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है। हमारे 99% वर्क हो चुके हैं। सिर्फ तैयारी करनी, जो उनमें छोटी मोटी कहीं पेंटिंग खराब है तो कहीं कोई टोटी टूटी हुई है तो कहीं टॉयलेट में काम होना, ये सब काम हम लोग अभी करवा रहे हैं। मेरे साथ थे प्रमुख सचिव खेल, और तो उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और आगे का जो इमेजिनेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या टेक्निकल जो सपोर्ट होती है उसका हो या खेल खिलाड़ियों का हो, तो सब पूरी तैयारी इस समय चल रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।